कल मैंने आपके बीच में विषय लिया था कि ये देश जो है, इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत को दी गई गाली है। इंडिया भारत को दी गई गाली है। इस देश का मूल नाम आर्यावर्त है और कहीं हमारी ऐतिहासिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि से निकला नाम भारतवर्ष है। भारतवर्ष भी उत्तरोत्तर दशाओं को देखते हुए अच्छा नाम है इंडिया और हिंदुस्तान की तुलना में, लेकिन इस देश का सर्वोत्तम नाम तो क्या है? आर्यावर्त ही इस देश का सर्वोत्तम नाम है। इससे उत्तम नाम इस देश का दूसरा कोई, सब मूल नाम यही है। मूल नाम यही है, जिस देश में आर्य रहते हों उस देश का नाम आर्यावर्त। मैंने आपसे चर्चा की थी, ये देश उनका है जो इस देश को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि, पैतृक भूमि, जन्मभूमि और कर्मभूमि मानते हों, और इस सब से बढ़कर जो इस राष्ट्र को अपनी कौन सी भूमि मानते हों? पुण्य भूमि मानते हों। जिनकी पुण्य भूमि नहीं है उनकी मातृपितृ भूमि नहीं, उनकी मातृक पैतृक भूमि नहीं हो सकती है। और हम जानते हैं कि इस देश में रहने वाले बिना मूछ की दाढ़ियाँ, जो इस देश में आज 24-25 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं, वो इस देश को अपनी पुण्य भूमि नहीं मानते। उनकी पुण्य भूमि कहीं और है। वो अपना यज्ञ हज करने कहीं और जाते हैं। ईसाई लोग अपना यज्ञ हज करने यरूशलेम जाते हैं। केवल इस देश में रहने वाले ये हिंदू, चाहे बिगड़े सुधरे जैसे भी हैं, लेकिन ये इसी देश को अपनी पुण्य भूमि मानते हैं। इनमें कुछ बहुत विद्वान हैं, कुछ एकदम निरे पाखंडी हैं, कुछ आडंबरवादी हैं, कुछ एकदम सत्यतावादी हैं। वो सब मिला जुला कर कुछ भी हो, ये लोग 100% इसी भूमि को अपनी पुण्य भूमि मानते हैं, किसी और भूमि को अपनी पुण्य भूमि नहीं मानते। इसलिए ये इन सब 110 करोड़ हिंदुओं की साझा मातृभूमि, पितृभूमि, पैतृक भूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि और इस सबसे बढ़कर पुण्य भूमि है। इसीलिए ये केवल हमारी भूमि है, इस भूमि पर हमारा ही अधिकार है। एक दर्शन और इतिहास के अच्छे प्रोफेसर हुए जिनका नाम था डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। नाम सुना है क्या आपने? नहीं सुना? उनका सीरियल देखा होगा आपने। जब हम छोटे थे तो टीवी पर एक सीरियल आता था चाणक्य। उसमें जो चाणक्य बने थे वही डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी थे। उन्होंने उस सीरियल को बनाया भी था। इतिहास और दर्शन के बहुत अच्छे अध्येता हैं, प्रोफेसर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में। वो सीरियल भी पढ़ाने के दृष्टिकोण से बनाया गया था। और एक बहुत अच्छी बात मुझे उनकी लगती है, उनकी पुस्तकों में आती है कि इस देश की पग पग भूमि मेरी है, इस देश की इंच इंच ज़मीन मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है, ये मेरे पुरखों की ज़मीन है, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। ये बात मुझे उनकी गजब की लगती है। इससे बढ़िया बात मुझे कोई नहीं लगती। जो लोग ये कहते हैं ये ज़मीन हमारी है, वो उसमें किसी और की भी हिस्सेदारी समझते हैं, और जो उस भूमि में किसी और की हिस्सेदारी समझेगा वो उस राष्ट्र की रक्षा के लिए उद्यत नहीं होगा। मैंने कल आपसे कहा था कि राष्ट्र ने पिछले 70-75 साल में अभूतपूर्व उन्नति की है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैंने आपसे ये भी कहा था कि देश आज चारों तरफ शत्रुओं से घिरा है। चारों ओर शत्रु देश हैं। देश के भीतर भी आज इनकी संख्या बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ चुकी है। निरंतर धर्मांतरण जारी है। हमारे लोग परिवर्तित हो रहे हैं। राज्य के राज्य खतरे की सीमा से ऊपर चले जा रहे हैं और भयानक परिस्थिति देश के भीतर है। फूट, जातिवाद, अनेकेश्वरवाद, अनेक ग्रंथवाद और ऐसे न जाने कितने रोगों ने इस हिंदू जाति को अपनी जकड़ में जकड़ रखा है। न जाने इससे पीछा कब छूटेगा। ये कितने दयानंद खाकर अपना पेट भरेगी और कितने दयानंद खाकर इसका हाजमा होगा, ये ठीक से नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने पिताओं के, हम शंकर के, दयानंद के उस ऋण से उऋण हो सकें, हम ऋषियों के ऋण से उऋण हो सकें, कि हम काम कर सकें और सोच सकें कि इस देश को हम एक दिन फिर से सुरक्षित स्थल पर लेकर जाएंगे।